प्रधान जी, पहला सवाल यही है, ये सवाल जनता का है कि कल ओम प्रकाश चौटाला जी खटकर टोल प्लाजा पाए, वो टोल प्लाजा ने बुलाए थे, अपनी मर्जी तो आए थे। दूसरा सवाल ये है, जो कैल का सुर्खियाम और सोशल मीडिया पे ये कैस कहाँ कुछ आपका बारे में लोग कह रहे हैं, कुछ चौटाला साहब के बारे में कह रहे हैं। एक जो डोगा वाली बात है, हालांकि मना हाथ जोड़े जाएंगे न्यूकरिया जी, महानमस्ते, राम राम जी, राम राम। चौधरी साहब ने ये कहा है पीछे हट। जब और पॉइंट आया था कि सांगवान को क्यों बोलने दिया गया यहाँ पर जो है इस्तीफा दो और किसानों के बीच में आओ। भाई लोगों का कहना ये है कि अबे चौटाला ने इस्तीफा दे रखा है, उसको खटकर टोल प्लाजा पर नहीं बोलने दिया। तो इस पर केस स्पष्टीकरण कमेटी का जी, अगर ये लगा भाई किसानों ने ये 90% गलत हो, 90% संशोधन करवा लो, मतलब रद्द की जिद क्यों है किसान। A to Z हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। खटकर टोल प्लाजा फिलहाल खड़े हैं, क्योंकि बताने की जरूरत नहीं, ऊपर आपने बैनर दिखता हुआ भाई खटकर टोल प्लाजा पर आपका हार्दिक स्वागत है। पूरी खटकर टोल कमेटी अमित एक बार दिखा दे, पूरी टोटली खटकर की टोल कमेटी अपने पीछे खड़ी है। कुछ बुजुर्ग भी हैं, कुछ नौजवान भी हैं, खेड़ा का प्रधान पहलवान सतवीर बरसोड़ा जी भी हैं, कैशियर साहब हैं, फौजी साहब हैं, सारे के सारे उरे खड़े हैं। कल एक पूरा प्रकरण खटकर टोल प्लाजा पर होया और सुर्खिया में खटकर टोल चल रहा है। कल का पूरे हिंदुस्तान की बात करो, चाहे नेशनल मीडिया की बात कर लो, चाहे यूट्यूब की बात कर लो, फेसबुक की बात कर लो। ओम प्रकाश चौटाला जी कल उड़ाए, बहुत बड़ा प्रकरण उड़ा होया। काफ़ी सारी जो बातें हैं वो भी मतलब सुर्खिया में है। उन बातों की जो सच्चाई आज पूरी टोल कमेटी का मुँह तलेवांगे कि उनकी सच्चाई क्या थी और किस तरीके के मतलब भाई पूरा प्रकरण होया। कुछ जनता के सवाल हैं, कुछ अपने चैनल के कुछ पर्सनल सवाल हैं, क्योंकि जनता जनार्दन हो भाई, जनता के सवाल भी आपने पूछने जरूरी है। तो एक बार जी पूरी कमेटी ने राम राम। राम राम भाई, राम राम। तो थोड़ा कह जी अमित। प्रधान जी, पहला सवाल यही है, ये सवाल जनता का है कि कल ओम प्रकाश चौटाला जी खटकर टोल प्लाजा पाए, वो टोल प्लाजा ने बुलाए थे, अपनी मर्जी तो आए थे। टोल प्लाजा ने नहीं बुलाए थे, अपनी मर्जी से आए थे। उनके वर्कर आए थे कि भाई चौधरी ओम प्रकाश चौटाला आवेगा। कमेटी ने कहा कि भाई ठीक है आओगा, स्वागत करांगे। उन्होंने कहा भाई माइक पर बोलने दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। कमेटी ने कहा नहीं भाई ये हमारा फैसला है, टोल प्लाजा कमेटी का फैसला और जनता का फैसला है। जनता से पहले पूछा गया था कि भाई कोई राजनीतिक आदमी बोल रहे नहीं बोल रहे, तो जनता ने इनकार कर दिया था भाई नहीं बोल रहे। वही कमेटी ने फैसला कर दिया। जो उसके मेन वर्कर थे वो हमारे पास आए, कमेटी के पास आए। कमेटी ने साफ कह दिया भाई आदर करांगे, जो चौधरी साहब जो खाओगे पीवेंगे, जो भी आदत है मान ले बुजुर्ग की, वो बताओ, हमने आदर करेंगे, कुर्सी पे बैठेंगे, गद्दा पे बैठेंगे, ये फाइनल हो करके। लेकिन माइक नहीं दिया जाएगा, ये फाइनल हो गया, इस कोर कमेटी ने कह दिया था उनको। प्रधान जी, दूसरा सवाल ये है, जो कैल का सुर्खियाम और सोशल मीडिया पर ये कैस कहाँ कुछ आपका बारे में लोग कह रहे हैं, कुछ चौटाला साहब के बारे में कह रहे हैं। एक जो डोगा वाली बात है, हालांकि सोशल मीडिया पर कुछ लोग बढ़ा चढ़ा के इसने लिख भी दिए हैं, किसी ने लिखा भाई चली लाठियाँ लाठियाँ, मतलब वो अनेकों लाठियाँ, और चली लाठियाँ में और मारना मर लागना में बहुत फर्क है। इस चीज़ का मतलब आप स्पष्टीकरण दो, वो लग गया या मारा, किस तरीके का वाक्य है, आपने किए कहा था, किस बात पे बात है? जब ये फैसला हो लिया था और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने मालूम चल गया था भाई माइक पर नहीं बोलने था। एक नौकर होने के नाते, जिम्मेवारी होने के नाते मेरे को जिम्मेवारी सौंपी थी कि भाई चौधरी साहब को, पहलवान साहब आप बताओ और कहो भाई माइक पर नहीं बोलने दिया जाएगा। मैं सामने गया हूँ, जो असली जो ग्राउंड की बात हो वो बताऊँगा। पूरी आपका चैनल पूरा चल रहा होगा, क्योंकि वो आपको पता है या फिर चौटाला साहब को ही पता है। हाँ हाँ, तो वो तो भगवान को पता होगा और किसी को होगा, वो तो भगवान धर्मराज का फैसला होगा। जब मना हाथ जोड़े जाएंगे न्यूकरिया जी, महानमस्ते, राम राम जी, राम राम। चौधरी साहब ने ये कहा है पीछे हट। जब पीछे हट का बात आई तो उसका हाथ में छड़ी थी, डोगा था, वो मेरा पाँव पर लग गया है। मैं हाथ जोड़ के पसाना हट गया। पसाना हटने के बाद मैंने कुछ नहीं कहा। लोगों ने पूछा भाई तेरा डोगा मारा, मैंने उस टाइम मना कर दिया। फिर असलियत जो आप पूछ रहे हो, असलियत दूसरे मीडिया के भाइयों ने पूछा भाई डोगा भाई, चौधरी साहब गुस्से में थे। और गुस्सा क्यों था भाई? माइक नहीं दिया, कमेटी ने माइक नहीं दिया। और वो 4-4.5 मिनट बैठे भी रहे, खड़े भी रहे। और उताता लूँ मैं चलेगा, मैंने क्या पता था भाई इतना गर्म हो रहा है। और इतना गर्म हो रहे थे चौधरी साहब
कि मेरी आँखें का नहीं भी उसने मतलब जो जोर से कराया। जब उसने कहा नहीं पीछे हट, जब जुगरापा न्यू हाथ करा पीछे हट, जो वह डिंडी थी डोगा था वो मेरा बेड़ा है। यूँ काम होया है, इससे फालतू कोई काम नहीं होया। और उसके बाद हमने किसी किस्म का किसी को कुछ नहीं बताया, और ना हमारा विरोध है ना गुस्सा है, हमारा आदरणीय है। और ये लाठी डंडे तो ये सरकारें बतेरे से ना उनके ओट रहे। अच्छा माँ बापा के डंडे उठा कर दे, जितने हमने डंडे उठे हैं उतने हम इस समाज में सफल हुए हैं। और इसका तो हमारा आदरणीय है, हरियाणा का मुख्यमंत्री है, इसका तो हमारे को गला शिकवाए को नहीं रहा। वो तो भाई मीडिया के भाइया ने सच्ची पूछली, मैंने सच्ची बता दी, इतनी बात हुई है। और हमारी तरफ से ये भी कोई गिला शिकवा नहीं है, हम अपना धरना चला रहे हैं। हम तो ये भी साहब भगवान की दात लंबी उम्र दे, हमारा बुजुर्ग है, 5 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, टोल कर कमेटी कर, उनका हमारा कोई भी किसी किस्म का मन मटावा है 100 वर्ष भी हमारा दिमाग में नहीं आओ गया। प्रधान जी ये भी सुनने में आया बाडो पट्टी टोल प्लाजा व बुद्धवाड़ा टोल प्लाजा व दोनों पे वाटर कूलर और ये अवाड़े कूलर आए हैं, और उनके ऊपर अबे चौटाला का पोस्टर भी है जिन पर माई भागो कमेटी लिख रखा है कि खटखट टोल प्लाजा में भी ये चीज़ मतलब भेजने के लिए उन्होंने कही थी कि कमेटी ने मना कर दिया। तो इस तरीके की कोई बात? कोई कमेटी ने मना नहीं कराया। नहीं मतलब सामान के लिए आपके पास ऐसा कोई फ़ोन या कॉल आई थी? नहीं, कोई कमेटी ने नहीं मना कराया, सिर्फ बोलने की बात हो चली थी। पहले अभय सिंह चौटाला आए थे और उसको भी नहीं बोलने दिया, वो कहीं अलग बोलिया जाएगा। इसमें एक सवाल ये है कि संयुक्त किसान मोर्चा ने शुरू में फैसला कराया था, जिस टाइम दिल्ली कूच करी और बैठे थे किसान, आज भी बैठे, कि इस्तीफा दो और किसानों के बीच में आओ। भाई लोगों का कहना ये है कि अबे चौटाला ने इस्तीफा दे रखा है, उसको खटखट टोल प्लाजा पर नहीं बोलने दिया। तो इस पर क्या स्पष्टीकरण कमेटी का? जी देखिए, जो ये आपका सवाल है वो वाजिब नहीं है। यहाँ पर फरवरी के समय में ये इधर धरना जिस वक्त लगता था उस वक्त अभय जी यहाँ पर आए हैं और उन्होंने इस्तीफा देने का ऐलान कर रखा था, लेकिन इस्तीफा नहीं दिया, लिखित में नहीं दिया, लिखित में नहीं दिया था। उसने 26 जनवरी का कुछ ऐसा दिया था, 27 का अगर मैं 26 के बाद मैं वो दे दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो हमने ये कहा बिला जी, मैंने उन्होंने ये कहा कि भाई मैंने इस्तीफा दे रखा। माँ जी आपने इस्तीफा नहीं दिया है और इस्तीफा दोगे जबकि बात वो। उसके बाद से लेकर आज तक अभय चौटाला इस टोल पर नहीं आया है एक बार। मतलब लिखित में इस्तीफा देने के बाद खटखट टोल प्लाजा नहीं आया है, बिल्कुल। ये मैं इस बात की मैं श्योरिटी दे सकता हूँ, बिल्कुल नहीं आया है उसके बाद। अभी रही सामान की जो बात आपने कही, एक मैसेज ये हमारे किसी के थ्रू आया था, अगर भाई दिल्ली से सामान लिया हो तो भाई हम किसी का सामान लेने नहीं जाएंगे। किसी भाई ने दान दक्षिणा देनी है वो यहाँ पर आकर देवे। अगर अभी कल कोई साथी दुवाड़े से कहो कि मैं दान दूंगा और मेरे पास दान लेना, जो ऐसा टोल प्लाजा का नियम नहीं है, ये प्रोटोकॉल है यहाँ का। आपने ये पूछा बद्दूवाड़ा के टोल की, अभी कहाँ कितलाना की भी पूछोगे, वो उनका है। ये हमारा धरना, यहाँ का प्रोटोकॉल ये रहा है शुरू से लेकर के। मैं आपको बाय नेम बता सकता हूँ। अभय चौटाला की बताई, सुशील गुप्ता सांसद है आप पार्टी का, आप उस दिन यहीं थे, उसको नहीं बोलने दिया गया। सुनैना चौटाला भी यहाँ पर आई है, इसी परिवार की बहू बेटी है वो। दीपेंद्र हुड्डा 2 बार आया है यहाँ पर और उसने ये भी कहा है, पूछा है कि मैं जनता के बीच में जाके बैठ सकूं, मैं भले मत दो, मैं बैठ सकूं, आप कोई बात नहीं। 2 बार आया है वो। रणदीप सुरजेवाला आया है यहाँ पर, उसको माइक नहीं दिया। हम किसी भी राजनीतिक दल का जो स्टेट लेवल का या राष्ट्रीय लेवल का नेता, उसको माइक नहीं देने का ये हमारा प्रोटोकॉल है, हमारी मजबूरी है। और चौटाला साहब ने इसके ऊपर थोड़ी जिद जरूर रखी। 45 मिनट यहाँ तकरीबन वो रुके, जहाँ तक मेरा अनुभव है 45 मिनट के करीब इतने टाइम तक रुके। लेकिन उनका जोर ये रहा, लास्ट में हमने ये भी पैर भी पकड़े हैं उनके, जी हमारा प्रोटोकॉल टूटा है, कल ने कोई और पार्टी का आकर के हमारा सिर फोड़ेगा या सामने हमारी जनता बैठी है, इनसे पूछ करके ये प्रोटोकॉल बनाया गया। अगर ये टूटता, ये लोग तड़के हमारा सिर फोड़ेंगे। तो चौटाला साहब ने इस बात की, देखो हमें फील तो भी नहीं कह सकते, लेकिन जिद जरूर रखी है। लास्ट में उन्होंने ये भी कहा कि भाई मेरे को राम राम करने दो इस बाइक से। 5 मिनट खड़े रहे। हाँ,
वो खड़े भी रहे, तो हमने अलाउंस ये करवाया भाई चौटाला साहब आपको राम राम करना चाह रहे हैं और आपसे विनती है आप चौटाला साहब की राम राम लो, स्वीकार करो और राम राम का जवाब दो। लेकिन उन्होंने फिर जिद ये किया कि भाई मैं माइक पे बोल लूँगा ये राम राम। तो महा जी ये संभव नहीं हो सका। तो उसके बाद जो उनका पोता है कर्ण चौटाला, उसकी मैं मानता बुद्धिजीव है वो बच्चा, वो दादाजी को बड़ी रिक्वेस्ट करके लेके गया है यहाँ से। ये कल की बात थी। और यहाँ पर जो मीडिया के साथियों ने क्या किया है, ये इसको कैसे तरोड़ा मरोड़ा गया है, इनके बयान को, प्रधान के बयान को, ये तो वही जवाब दे सकते हैं जिन्होंने ये मरोड़ा तोड़ा है। ऐसी भावना चौटाला साहब की भी नहीं मानते कि भाई उनकी ऐसी भावना थी। देखिए एक उदाहरण ऐसा साफ सा है, एक तो गिलास हाथ से आपके छूट गया, कांच का फूट गया, गलती होगी वो। एक मैं उस गिलास को दीवार के मारूं, वो गलती में शामिल नहीं है। तो गलती ये चलो उन्होंने गलती नहीं की, हम ये नहीं कहते कि भाई उन्होंने गलती की, जोश में या उन्होंने ऐसे इशारा कहा। कई बार आदमी ऐसे हाथ लगता है, कप्तान साहब का मेरा हाथ लग जाए, मैं उसकी ये तो कहूँगा अबे मेरे पे गलती हो गया। लेकिन अगर यूँ मार के कहूँगा तो गलती नहीं होती। तो इस किस्म की कोई भावना ना उनकी थी और ना इधर से थी। ये बीच के मीडियोकर या और किसी साथी ने ये कहानी कहाँ से बनी है, कैसे बनाई है, तो ये तो वही बता सकते हैं। बिल्कुल। फौजी साहब आपके प्रतिक्रिया दोगे कल वाला मैटर पे? कल जो है हमने पहले इन सारी चीज़ों वैसे तो हर सब ने बता ही दिया। वास्तविकता ये थी कि जितने भी यहाँ पदाधिकारी ने लोग के आए थे, हमने सबसे रिक्वेस्ट की थी और यहाँ जो बैठे थे वो भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे थे कि जी आपने जो कहा था हम वो मानने के लिए तैयार हैं। तो अभी चौटाला साहब ऊपर वहाँ पर बैठे रहे और उठ करके उन्होंने यही कहा कि भाई माइक दे दो, लेकिन हमने कहा जी हमारी माइक देना मजबूरी है, हम आपको माइक नहीं दे सकते। उसका कारण है ये जो सामने बैठे लोग, अगर हम चाहें, मैं चाहूँ भी देना तो मैं नहीं दे सकता, क्योंकि यहाँ जो प्रोटोकॉल बनाया इन लोगों ने बनाया कि भैया पहले से कि कोई राजनीतिक दल का कोई भी अगर आदमी आता है हम उसको मंच साझा नहीं करने देंगे। आओ, स्वागत किया हमने, जैसा एक बड़े बुजुर्ग का स्वागत होता है हमने भरपूर स्वागत किया है। इससे पहले जो और लोग नेता है शायद उतना स्वागत हमने किसी का नहीं किया जितना चौटाला साहब का किया। हमें चौटाला साहब ये कहा कि गाय का दूध जो है चाहिए, चौटाला साहब पीते हैं। मैं अपने घर से गाय का दूध लेकर के आता स्पेशली। मैं क्या भाई ठीक है, जो है वहाँ नहीं मिलेगा, मैं लेके आऊँगा मैं गाय का दूध, कोई बात नहीं, ज़रूर उतना आदर सम्मान हम करेंगे, क्योंकि वो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, आदरणीय हैं, हमारी कौम के भी हैं, किसान हैं, तो इसलिए जो है उनका मान सम्मान पूरा किया गया था। परंतु लोग उस चीज़ को, अगर आप क्या समझ रहे हैं, शायद इन्हें लोग के हमारे जो भाई हैं, कार्यकर्ता हैं, वो भी इस चीज़ को गलत समझ रहे हों कि जिस उनको मौका नहीं दिया गया। हमारी किसी प्रकार की कोई मंशा नहीं थी किसी का जो है मन दुखाने की। हमारा सबका ये मन था कि अगर वो आएंगे हम उनका स्वागत करेंगे, और कोई भाई अगर कहीं से उनको बोलने का मौका देता है, ये उनकी अपनी निजी राय है या वहाँ का फैसला है, लेकिन यहाँ का फैसला शुरू से यही था कि किसी को बोलने नहीं दिया जाएगा। एक और पॉइंट आया था कि सांगवान को क्यों बोलने दिया गया यहाँ पर, जो है सांगवान को यहाँ पर एक खाप के प्रतिनिधि के तौर पर, जिस दिन खापों की यहाँ पर मीटिंग थी, खाप के प्रतिनिधियों को बुलाया गया था और वो खाप के प्रतिनिधि के तौर पर आए थे, वो एमएलए के तौर पर नहीं आए थे। जो वहाँ पर उन्होंने किसान महापंचायत जो बुलाई कितलाना टोल के ऊपर, वो भी उन्होंने खापों के तौर पे बुलाई गई थी, न कि वो कोई राजनीतिक मंच था या कोई ऐसी चीज़ थी। तो उनको सिर्फ एक खाप का प्रधान होने के नाते यहाँ पर उसको बोलने दिया गया था, वरना किसी को यहाँ से बोलने नहीं दिया गया है। मोदी साहब एक चीज़ और देखी है, पहले लोग क्या करते भाई, मतलब जेजेपी बीजेपी का बहिष्कार है जी। अब कल इनेलो सुप्रीमो को नहीं बोलने दिया, अब लोग कह रहे हैं कि ये सारे कांग्रेसी बच गए फिर तो रहे। हमने ये कहा था यहाँ पर कोई राजनीतिक दल नहीं है, क्योंकि वोटर सब हैं, किसी न किसी पार्टी को तो वोट देते ही हैं। सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में कोई होगा कोई नहीं होगा, जो सक्रिय कार्यकर्ता है किसी भी राजनीतिक दल का, वो यहाँ आता ही नहीं भाई, सीधी बात तो ये है। यहाँ आते हैं प्योर किसान, खेती करने वाले, और जिसका मन करेगा किसका नाम का बटन दबाना है वो उस दिन वोट वाले दिन बटन दबाते हैं, ये वो लोग हैं। हमने ये कहा था भाई आज तक किसान का किसी भी राजनीतिक दल ने भला नहीं किया, अभी तक तो किया नहीं है, कि इनके दुख दर्द को समझने वाला हो, इनकी समस्याओं का समाधान करने वाला हो, ऐसा कोई राजनीतिक दल आया नहीं, अभी तक तो भारत में तो नहीं आया है।
हाँ ठीक है, अपनी रोटी सेकने के लिए, अपना वोट बैंक जो है बढ़ाने के लिए कोई इस तरीके के जो है वो अनाउंस कर देता है कि जी हम किसानों के लिए ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन हकीकत हर भाई जानता है कि किसान का रहन सहन कैसा है, उसका खाना पीना और आज उसकी स्थिति क्या है। आज तक कोई किसान, मुझे एक किसान ये बता दे जो कर्ज मुक्त हो कि इस भाई के पास एक पैसा भी कर्जा नहीं, अगली फसल बोने से पिछली फसल का जो है कर्जा पूरा उतरता भी नहीं, अगली फसल के लिए कर्जा उठाना पड़ता है। ये सरकार की कमियां हैं कि सरकार ने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बनाई कि ये लोग भी अपनी रोजी रोटी ढंग से चला सकें, ये भी जी सकें। लेकिन ये एक स्वाभिमानी कौम है कि हमने जो है देश का पेट भरने का दावा उठा रखा है। भाई हमने दावा किया हम लोगों का पेट भरेंगे, इसलिए ये घाटा खा करके भी इस काम को करते हैं और जब तक ये जिंदा रहेंगे इस काम को करते रहेंगे। फौजी साहब एक चीज़ और है, अभी कुछ दिन पहले 10 एक दिन पहले गुरनाम चडूनी ने मतलब कोई सलाह दी थी भाई पंजाब मिशन यूपी मिशन की ओडा इलेक्शन है, आप किसानों में से खड़ा करो। एक सलाह देने के नाते 40 जो संयुक्त किसान मोर्चा के बड़े किसान नेता हैं उनको अगर नहीं माना गया और उनके कहने के अनुसार सारे टोल प्लाजा धरने नाके सब उनके अनुसार चल रहे, सलाह देने पे एक किसान नेता को सस्पेंड कराया गया, कितना सही मानो आप? ऐसा है, देखो जो हम उस कमेटी के फैसले का हम भी आदर करते हैं, न तो हम राजनीतिक दल हैं और न जो है हम भी इस चीज़ में, चलो ठीक है गुरनाम सिंह चडूनी जी का अपना विचार था कि भाई किसके खिलाफ आप जो है चुनाव लड़ोगे नहीं लड़ोगे, अपनी पार्टी बनाओगे, किसान पार्टी बनाएंगे नहीं बनाएंगे। अभी तक किसान उस लेवल पर पहुंचा ही नहीं है देश में कि वो अपनी पार्टी का निर्माण कर सके। जिस दिन किसान उतना सजग हो गया, आज जो ये आंदोलन चल रहा है ये किसान की सजगता का आंदोलन है। जिस दिन किसान इतना सजग हो गया कि अपने फैसले खुद करने लगा, उसको भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि अगर किसान मान जाए कि हम तो अपनी मर्जी से फसल उगाएंगे और जितनी हमारा दिल करेगा उतनी उगाएंगे, इस सरकार के घुटने एक ही किसान टिका सकता है। ये खटकर टोल प्लाजा ही बहुत यहाँ आसपास के लोगों के लिए, लेकिन मजबूरियाँ ये है कि इनके अंदर एक एकता का भाव नहीं है। जो लोग, कोई जैसे कल का था कि कोई किसी पार्टी से जुड़ा है वो उस पार्टी का समर्थक है। जिस दिन किसान की एकता एकदम एकजुट होगी उस दिन सरकार के पास मांगने की ज़रूरत नहीं है, सरकार इनके द्वार पर आएगी और इनसे मांगेगी। फौजी साहब 8 महीने कंप्लीट हो गया आंदोलन ने, लेकिन सरकार उसी जगह पे है जिस जगह सरकार पहले दिन थी नवंबर में, टस से मस नहीं है। हालांकि सरकार का जो रवैया वो सख्त होने लग रहा है किसानों के खिलाफ, तो क्या मानो हो आप, कब तक मतलब ये सिस्टम चलता रहेगा? ये सिस्टम किसानों का जब तक चलता रहेगा जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे और एमएसपी पे गारंटी नहीं मिलेगी। फौजी साहब एक सवाल और, भाई सरकार कह रही है कि इनमें संशोधन कर सके हैं, इनको रद्द नहीं कर सकते। आपने अगर ये लगा भाई किसानों ने ये 90% गलत हो 90% संशोधन करवा लो, मतलब रद्द की जिद क्यों है किसानों की? ये रद्द की जिद हमारी नहीं, ये सरकार की जिद है। किसानों ने तो जिद की ही नहीं, ये सरकार ने ही जिद करके कानून लाए हैं। जब इसकी बगैर पूछे और बगैर किसी के कहे सुने और जिसका मतलब बहुमत भी ना हो और उसका मतलब पारित कर देना, तो ये जिद तो सरकार की थी, किसान की कोई जिद नहीं। इन कानूनों के ऊपर ये कोई जिद नहीं है। किसान ने तो अपना अधिकार रखा है कि ये कानून वापस कर दो और एमएसपी पे गारंटी दे दो। जिद नहीं है, ये जिद सरकार ने की कि जो बगैर तानाशाही रवैये में इसको किसानों में ज़बरदस्ती थोपने का काम कर रही है। सरकार ने तो कर दिया, लेकिन संशोधन के लिए किसान तैयार क्यों हो? आपके मानो मैं क्यों नहीं? ऐसा है, पहली चीज़ तो इसमें कोई संशोधन वाली चीज़ कोई बड़ी वो नहीं थी। 3 कानून हैं, 3 कानून में इन्होंने ये कहा कि हम एपीएमसी की जो मंडियां हैं उनके पैरेलल एक मंडी बनाएंगे जिसके अंदर कोई टैक्स नहीं होगा। भाई उसकी ज़रूरत क्या है? इतना इंफ्रास्ट्रक्चर पैसा लगा करके गवर्नमेंट ने मंडियां बना रखी, आप और जो है प्राइवेट प्लेयर वहाँ भेजो ना, खरीदार रोक कौन रहा है उनको? अगर आप वहाँ चाहो तो वहाँ उनका माफ़ कर दो, भाई टैक्स नहीं लगेगा मंडी पे। इसमें के लिए कानून लाने की क्या आवश्यकता थी? दूसरी चीज़ जो ठेके की खेती की बात है, जहाँ तक सवाल है, ठेके पे तो अभी भी लोग खेती देते ही हैं। कानून की इसके अंदर जो है गवर्नमेंट के मन में एक चोर है और वो चोर जो है जो किसानों ने उजागर कर दिया कि भाई तुम्हारी जो मंशा है वो साफ नहीं, किसान हितैषी नहीं है।
अगर किसान हित ऐसी होती तो आप ये बिल नहीं लेकर के आते। लेकिन यहाँ पर सरकार की एक जिद होगी, एक अहंकार है सरकार का कि मैं ये कानून वापस नहीं लूँगा। तो अगर सरकार कानून वापस नहीं लेती तो और आपकी क्या प्रतिक्रिया? अगर सरकार कानून वापस नहीं लेती ना, जब ये बीजेपी कच्छे पहन करके हमारे बीच में आती थी, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने के लिए यही सरकार कहती थी, स्वामीनाथन रिपोर्ट आज लागू कर दो। किसान कब जिद कर रहा है? ये तो सरकार की जिद है। हमारे तो जब हम इसी बात को बार बार धरने दे रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, स्वामीनाथन रिपोर्ट को क्यों नहीं लागू किया? और इसी प्रधानमंत्री ने, इसी ओम प्रकाश धनखड़ ने उचाना मंडी के अंदर निक्कर पहन करके आ करके ये कहा था अर्धनग्न होकर के कि मैं जब भी हमारी सरकार होगी, जब भी प्रधानमंत्री मोदी बनेगा तो स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे। लेकिन ये गलती हमारी नहीं, इस सरकार की तानाशाही। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई जो 2-4 सवाल थे, कुछ जनता के सवाल थे, कुछ अपने सवाल थे, उन सवालों पर तमाम खटकटोल कमेटी का अपना बातचीत करी। पूरी बात हम आपका मानना कि एक सभ्य कमेंट के जरिए आपकी जो सोच, आपके जो विचार, आपकी जो प्रतिक्रिया वो आपने देनी है। अच्छी लगे तो वीडियो ने शेयर करनी है। अच्छों ने अच्छा जाना, बुरों ने बुरा जाना, जिसकी जैसी सोच थी उसने मुझे वैसे पहचाना। जय जवान जय किसान।